श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के अनुसार दोहा संख्या 541। पिता की आज्ञा का पालन सुख का मूल है। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बेन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पतियन। भावार्थ, जो पुरुष अनुचित उचित का विचार छोड़कर श्रद्धा पूर्वक पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुखेत के पात्र होकर शरीर छोड़ने के पश्चात इंद्रपुरी में निवास करते हैं। स्त्री के लिए पति सेवा ही कल्याणदायिनी है। सोठा, सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहे, जसु गावत श्रुति चारि अजाहु तुलसी कहा रहे प्रिय। भावार्थ, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति सेवा करने से वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त होती है। पतिव्रता स्त्री वृंदा का यश चारों वेद गाते हैं, और आज भी वह तुलसी के रूप में श्री हरि की प्रिया बनी हुई है। शरणागत का त्याग पाप का मूल है। दोहा, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावन पापमय, ते नहीं बिलोकत हानि। भावार्थ, जो शरणागत की रक्षा करने में अपना अहित सोचकर उसका त्याग कर देते हैं, वे मनुष्य पामर, क्षुद्र और पापमय हैं, और उनका मुख देखने से भी हानि होती है। तुलसी तृण जल कूल को, निर्वल निपट निकाज, कैरा कै संग चले, बाह गए की लाज। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी तट का तट अत्यंत ही निर्बल और निकम्मा होता है, परंतु कोई डूबने वाला आदमी उसे पकड़ लेता है तो वह भी अपनी बाह पकड़ने की लाज के कारण या तो शरणागत को बचा लेता है, अथवा उसके बचाने की चेष्टा में स्वयं ही उखड़कर उसके साथ बह जाता है। कलयुग का वर्णन रामायण अनुहरत सिख, जग भयो भारत रीत, तुलसी सच की को सुने, कलि कुचाली पर प्रीति। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल में लोगों की प्रीति कुचाल पर ही रहती है। मुझ जैसे मूर्ख की कौन सुनता है। लोगों को सीख तो यह दी जाती है कि रामायण के अनुसार चलो, अर्थात स्वार्थ त्याग पूर्वक भाई भाई में प्रेम रखो, पर संसार में लोग अनुसरण करते हैं महाभारत का, अर्थात स्वार्थ बस परस्पर कलह में ही लगे रहते हैं। पात पात कैसी वो बरी बरी की लौन, तुलसी खोटे चतुरपन, कलि डह के कौ को न। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में लोग पेड़ के एक एक पत्ते को अलग अलग खींचना और एक एक बरा में अलग अलग नमक मिलाना चाहते हैं, जिससे न तो पेड़ की जड़ में जल पहुंचता है और न सब बरियों में समान नमक पड़ता है। ऐसी हालत में कहिए, अपनी इस खोटी चतुराई से कलयुग में कौन नहीं ठगे गए। अपनी ही करनी से आप ही दुख पाते हैं। प्रीति सगाई सकल विधि, बनिज उपाय अनेक, कलवल छल कलिमल मलिन, दहकत कहीं एक। भावार्थ, कलयुग के पापों से मलिन मन हुए लोग प्रीति करके नाता जोड़कर वाणिज्य आदि अनेक उपायों से सब प्रकार कल बल छल करके परस्पर एक दूसरे को ठगा करते हैं। दंभ सहित कलि धर्म सब, छल समेत व्यवहार, स्वार्थ सहित स्नेह सब, रुचि अनुहरत आचार। भावार्थ,
कल के धर्म सब दंभ युक्त है, व्यवहार कपट युक्त है, प्रेम स्वार्थ युक्त है और आचरण मनमाना है। अर्थात सच्चा धर्म निष्कपट व्यवहार, निस्वार्थ प्रेम और शास्त्रोक्त आचरण नहीं है। चोर चतुर बट मार नट, प्रभु प्रिय भणुआ भंड, सब भक्षक परमारथी, कलि सुपंथ पाषंड। भावार्थ कलयुग में चोर ही चतुर माने जाते हैं, अर्थात जो सफाई से दूसरों का स्वत हरण कर लेते हैं उन्हीं को लोग चतुर कहते हैं। लुटेरे ही खिलाड़ी कलावंत गिने जाते हैं, जो मार पीट कर धन छीन लेते हैं उनको खिलाड़ी कहा जाता है। भाड़ और भड़ुए ही राजाओं या मालिकों को प्रिय होते हैं, जो खुशामद करके या तरह तरह की भाव भंगियों से मूर्ख मालिकों को रिझाते हैं, वे ही उन्हें प्रिय होते हैं। सत्यवादी सदाचारी नहीं, खान पान का विचार त्याग कर सब कुछ खाने वाले ही महात्मा माने जाते हैं और पाखंड ही सन्मार्ग समझा जाता है। अर्थात सभी विपरीत हो रहा है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजित कलयुग माही। भावार्थ जो लोग अशुभ वेश बनाए रहते हैं, अशुभ अलंकार धारण करते हैं तथा खाने योग और न खाने योग सब कुछ खा जाते हैं, इस कलयुग में वे ही मनुष्य योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही पूज्य हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।